नमस्कार बच्चों। आज हम आपके लिए एनसीईआरटी जंपलर में जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के इकोलॉजी के सवाल कराने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इकोलॉजी की पूरी यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं अपने इस चैनल पे पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी के सवाल जो है एनसीईआरटी जंपलर और पूरी बायोलॉजी क्लास 11 और 12 के करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। तो आइए, पहला सवाल हमसे पूछा गया कि ऑटो इकोलॉजी क्या होती है। हमारे ऑप्शन है रिलेशन ऑफ ए पॉपुलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट, बी ऑप्शन है रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरनमेंट, और सी ऑप्शन हमारा है रिलेशन ऑफ ए कम्युनिटी टू इट्स एनवायरनमेंट, और डी है रिलेशन ऑफ बायोम टू इट्स एनवायरनमेंट। तो अगर ये पूछा जाता है कि ऑटो इकोलॉजी क्या होती है, तो ऑटो इकोलॉजी होती है हमारी रिलेशन ऑफ ए इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरनमेंट। लेकिन कहीं अगर हमसे ये पूछा जाता है कि सिन इकोलॉजी क्या होती है, तब हमारा जो आंसर होता है वो होता है रिलेशन ऑफ पॉपुलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट या रिलेशन ऑफ कम्युनिटी टू इट्स एनवायरनमेंट। तो आपको याद रखने हैं कि अगर ऑटो इकोलॉजी पूछा जाता है तो ऑटो इकोलॉजी का मतलब होता है रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का उसके इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, ये हमें ऑटो इकोलॉजी बताती है। लेकिन अगर सिन इकोलॉजी पूछा जाता तो उसमें पॉपुलेशन या कम्युनिटी का जो उसके इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, यह बताया जाता है। अगर हम बात करें कि जो इंडिविजुअल क्या होता है, तो इंडिविजुअल अकेला होता है। जैसे कोई ह्यूमन बींग है, मान लीजिए आप ह्यूमन बींग है, अकेले हैं, तो वो हमारा जो है उसका रिलेशन जो हमारा इन्वायरमेंट के साथ होता है वो इकोलॉजी है। पॉपुलेशन क्या है कि एक ही स्पीसीज के जो होते हैं एनिमल होते हैं, पर्सन होते हैं, ह्यूमन बींग होते हैं, और एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, और उसका जो इन्वायरमेंट से रिलेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, उसे जो है हम लोग जो है पॉपुलेशन कहते हैं। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी की अगर बात करें तो जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें डिफरेंट टाइप की स्पीसीज आ जाती हैं। मान लीजिए ह्यूमन बींग है, प्लांट है, अदर टाइप की स्पीसीज हैं, टाइगर है, लायन है, बकरी है, प्लांट है। तो इनका जो इंटरेक्शन होता है इनको हम कम्युनिटी बोलते हैं। तो इंडिविजुअल में एक अकेला पर्सन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि इंडिविजुअल बोलते हैं। एक ही स्पीसीज के एक से ज़्यादा अगर पाए जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में तो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। कम्युनिटी क्या बोलते हैं, जो होती पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज जहाँ पे पाई जाती हैं एक इन्वायरमेंट में, वो कम्युनिटी होता है। और बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर में आपको समझना है कि जो होता है प्लांट, हमारे एनिमल, जितने भी डिफरेंट टाइप के जंतु, जीव जंतु, एनिमल, प्लांट हमारे अर्थ में पाए जाते हैं, सब के सब बायोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन जो होता है इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इकोटोन क्या है। तो इकोटोन हमारे ऑप्शन है पॉल्यूटेड एरिया, बॉटम ऑफ लेक, जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटी और जोन ऑफ डेवलपिंग कम्युनिटी। तो क्या होता है, दो कम्युनिटी के बीच का जो ट्रांजिशन फेज होता है उसे इकोटोन कहते हैं। तो सेकंड का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि बायोस्फीयर क्या है। तो इसको अभी हम आपको बता चुके हैं कि बायोस्फीयर क्या होता है। हमारी ऑप्शन है कंपोनेंट इन द इकोसिस्टम, बी है कंपोज्ड ऑफ प्लांट प्रेजेंट इन द सॉइल, सी है लाइफ इन आउटर सरफेस, और डी हमारा है कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इंटरेक्ट विद फिजिकल इन्वायरमेंट। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनका जो इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट के साथ, वो क्या कहते हैं, बायोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा तीसरे का सही हो जाएगा। आइए चौथा सवाल करते हैं। इकोलॉजिकल नीची इज, पहला ऑप्शन है द सरफेस एरिया ऑफ ओशन, बी ऑप्शन इन इकोलॉजिकली अडैप्टेड जोन, सी ऑप्शन हमारा है द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रूल ऑफ स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी, और डी ऑप्शन हमारा फॉर्म ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल लिविंग एट बॉटम ऑफ लीफ। तो इकोलॉजिकल नीची हमारे एनसीईआरटी में दी गई है। तो इसका जो फिजिकल कंपोजिशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ स्पीसीज विद इन कम्युनिटी जो होता है, इसको जो है इकोलॉजिकल नीची बोलते हैं। तो हमारा चौथे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। पूछा गया अकॉर्डिंग टू एरन रूल द मैमल फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट है। जनरली आप क्या देखते हैं, जब हमारे यहाँ ठंडी बढ़ती है, टेम्परेचर डाउन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों और पैरों को जो है सिकुड़ने की कोशिश करते हैं, और गर्मी में फैलाए रखते हैं लेकिन ठंडी में सिकुड़ने की कोशिश करते हैं। तो एलन का रूल ये कहता है कि जो मैमल कोल्डर एरिया में रहते हैं उनके जो ईयर होते हैं और लिम्स होते हैं वो छोटे होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है शॉर्टर ईयर एंड लॉन्गर लिम्स, बी ऑप्शन है लॉन्गर ईयर एंड शॉर्टर लिम्स, सी ऑप्शन हमारा लॉन्गर ईयर एंड लॉन्गर लिम्स, और डी ऑप्शन हमारा शॉर्टर ईयर एंड शॉर्टर लिम्स। तो एलन रूल कहता है कि जो मैमल कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं उनके ईयर और लिम्स जो होते हैं छोटे होते हैं, शॉर्टर होते हैं। तो पाँचवा का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। पूछा है साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सी मेजर्ड इन पार्ट पर 1000। हमारा ऑप्शन है 10 से 15%, 30 से 70%, 0 से 5 और 30 से 35। तो जो साल्ट कंसंट्रेशन होता है सी का, उसको हम मेजर करते हैं पार्ट पर 1000 में। आपको पहले यही याद रखना है, और इसकी वैल्यू होती है 30 से 35। आपको याद रखना है
6 के डी होता है। अगला सवाल करते हैं। अगला है फार्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। ये सवाल कह रहा है कि बताइए कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है वहाँ पे मीन एनुअल टेम्परेचर और एवरेज प्रेसिपिटेशन कितना होता है। तो आपको याद रखना है 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है मीन एनुअल टेम्परेचर होता है और 150 से 400 सेंटीमीटर मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है। एनसीईआरटी में जो दिया गया है ग्राफ बना के डायग्राम बना के वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा गया है बीच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट कंट्रोल द लाइट कंडीशन एट द ग्राउंड। कह रहा है कि बताइए जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, तो ज़मीन पे जो लाइट आती है उसको कौन कंट्रोल करता है। तो हमारे जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वही जो होते हैं लाइट को ज़मीन पे आने से रोकते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन जो है टॉल ट्री सही हो जाएगा। आप जनरली देखते भी हैं जहाँ पे बड़े बड़े जंगल लगे हैं, बड़े बड़े वृक्ष लगे होते हैं, वहाँ पे जो लाइट हमारी होती है वो ग्राउंड पे नहीं आती है क्योंकि टाल ट्री लगे होते हैं, वहाँ पे लीव्स लगी होती हैं, उनकी शाखाएँ होती हैं और उसी वजह से जो है लाइट को ग्राउंड में आने से रोक दिया जाता है। अगला सवाल हमसे पूछा गया है व्हाट विल हैपन टू ए बेल ग्रोविंग हर्बेसियस प्लांट इन द फॉरेस्ट इफ़ इट इज ट्रांसप्लांटेड आउटसाइड द फॉरेस्ट इन पार्क। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई हर्बेसियस प्लांट है, अगर हम उसको जो है फॉरेस्ट से बाहर निकाल लाएँ और उसको हम कहीं बाहरी जगह में या बाहरी कोई पार्क में ग्रो कराएं तो क्या ये ग्रो हो जाएगा। हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इट विल ग्रो नॉर्मली। ये कह रहा है हाँ, अगर कोई जो है हर्बेसियस प्लांट है अगर हम उसको फॉरेस्ट से कहीं दूसरी फॉरेस्ट में अगर हम या पार्क में ग्रो कराएंगे तो हाँ ये ग्रो कर जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा इट विल ग्रो वेल बिकॉज इट इज़ प्लांटेड इन सेम लोकेलिटी। ये कह रहा हाँ ग्रो तो कर जाएगा क्योंकि जो होती है इसकी लोकेलिटी जो होगी वो सेम रहेगी। सी ऑप्शन है इट मे नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ चेंज इट्स माइक्रो क्लाइमेट। सी ऑप्शन कह रहा है ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर हम जो है किसी फॉरेस्ट से प्लांट को लेकर दूसरी जगह अगर ग्रो कराना चाहते हैं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि माइक्रो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। और डी ऑप्शन हमारा है इट ग्रो वेरी वेल बिकॉज द प्लांट गेट मोर सनलाइट। डी ऑप्शन हमारा कह रहा है कि सनलाइट जो है बहुत ज़्यादा रहेगी इसलिए ग्रो कर जाएगा। तो आप खुद समझिए, अगर आपको आप खुद एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी कभी जाते हैं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बुखार आने लगता है। क्यों? क्योंकि माइक्रो क्लाइमेट चेंज हो गया है। जैसे हमारे लखनऊ का माइक्रो क्लाइमेट अलग है, अगर हम चेरापूंजी की बात करें, मेघालय की बात करें तो वहाँ हमेशा बारिश होती है। तो माइक्रो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो प्लांट हमारा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हमारा 9 का सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल हमने अभी पिछले वीडियो में करा दिया है कि इफ़ ए पॉपुलेशन ऑफ 50 पैरामीटर प्रेजेंट इन पूल इंक्रीज टू 150 आफ्टर एंड व्हाट विल बी द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन निकालने के लिए आपको फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा फाइनल कितना 150, इनिशियल कितना है 50, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द परसेंट ग्रोथ और बर्थ रेट इंडिविजुअल फॉर द सेम पॉपुलेशन मेंशन इन प्रीवियस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तो ये कह रहा है कि पिछले क्वेश्चन में जो आपने पढ़े हैं उसका आप परसेंट ग्रोथ रेट या बर्थ रेट बताइए। तो अगर परसेंट ग्रोथ रेट पूछा जाता है या बर्थ रेट तो हमारा फार्मूला वही होता है चेंज इन पॉपुलेशन अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन इंटू 100। जब आप इसको करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा 200। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है ये पॉपुलेशन हैज मोर यंग इंडिविजुअल कंपेयर टू द ओल्डर इंडिविजुअल, व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ पॉपुलेटर आफ्टर सम ईयर। ये कह रहा है कि एक पॉपुलेशन है जहाँ पर यंग इंडिविजुअल काफ़ी ज़्यादा हैं ओल्डर के अपेक्षा, तो कुछ समय के बाद हमारी पॉपुलेशन क्या होगी। पहला ऑप्शन है इट विल डिक्लाइन, बी ऑप्शन हमारा इट विल स्टेबलाइज और सी ऑप्शन इट विल इंक्रीज और डी ऑप्शन इट विल फर्स्ट डिक्लाइन एंड देन स्टेबलाइज। तो अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर यंग इंडिविजुअल ज़्यादा है तो हमारी जो पॉपुलेशन है कुछ समय के बाद वो इंक्रीज कर जाएगी। तो हमारे सी ऑप्शन जो है इट विल इंक्रीज। जनरली क्या होता है हमारा इकोलॉजी में हम लोगों ने प्राइवेट में पढ़ा भी है कि जो है प्री रिप्रोडक्टिव होते हैं और फिर रिप्रोडक्टिव होते हैं और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव होते हैं। तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव की जनसंख्या ज़्यादा है तो हमारी पॉपुलेशन जो है एक्सपैंड करेगी। अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव की संख्या लगभग बराबर है तो हमारी पॉपुलेशन जो है स्टेबल रहेगी। लेकिन अगर प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या कम है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव की या रिप्रोडक्टिव की ज़्यादा है तो कुछ समय के बाद हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाती है। तो ये आपको याद रखने हैं कि जितने ज़्यादा यंग इंडिविजुअल होंगे पॉपुलेशन कुछ समय के बाद उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज करेगी। तो आइए अगला सवाल करते हैं। हमारा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 12 का। अगला सवाल है व्हाट पैरामीटर आर यूज फॉर टाइगर सीनेस इन आवर कंट्री नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। ये कह रहा है कि हम कैसे पता करेंगे किसी नेशनल पार्क में जो है टाइगर की जनसंख्या, ये कैसे पता करेंगे कितने हैं, तो किस आधार पे हम पैरामीटर रखते हैं। भाई हम टाइगर किसी पार्क में जाके ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि हम खड़े होकर
गिनेंगे कितने टाइगर हैं। तो एक आंकड़ा है, एक रिकॉर्ड है। कैसे हम पता करते हैं? पग मार्क ओनली, पग मार्क एंड फीकल पैलेट्स ओनली, एक्चुअल हेड काउंट। तो हमारा जो ऑप्शन बी होता है, पग मार्क और फीकल पैलेट से हम पता कर सकते हैं कि नेशनल पार्क में जो है कितने टाइगर हैं। अगला सवाल बात करते हैं, 14 नंबर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नेसेसरी डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन गिवन हैबिटाट। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, पहला ऑप्शन है नेटलिटी ग्रेटर देन मॉर्टलिटी, बी ऑप्शन इमाइग्रेशन ग्रेटर देन इमाइग्रेशन, सी ऑप्शन है मॉर्टलिटी एंड इमाइग्रेशन, और डी है नेशनलिटी एंड इमाइग्रेशन। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक पॉपुलेशन है जहाँ पर जो है एक हैबिटाट के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे घट सकती है। तो आप कैसे घट सकती है? मान लीजिए आप कहीं रह रहे हैं, मान लीजिए आप लखनऊ में रह रहे हैं, तो लखनऊ की पॉपुलेशन कैसे घट सकती है? या तो वहाँ पे लोग मरना शुरू कर दें, मॉर्टलिटी होने लगे, कोरोना वायरस जैसे हुआ था उसमें काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी, और या तो होता है आप वहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। तो दोनों ही केस में जो होती है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो मॉर्टलिटी इसके मतलब होता है आपकी मृत्यु हो जा रही है। ई माइग्रेशन, आप उस एरिया को छोड़ के जा रहे हैं, जैसे आप लखनऊ को छोड़ के कानपुर चले जाएँ या बांदा चले जाते हैं। और नेटलिटी क्या होती है? बर्थ रेट होती है, जितने ज़्यादा बर्थ होगी उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हमारी इंक्रीज करती है। आई माइग्रेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए हम जो है बांदा से लखनऊ चले जाएं, तो क्या हुआ, लखनऊ की पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो आपको याद रखना है, नेटलिटी और ई माइग्रेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है, मॉर्टेलिटी और ई माइग्रेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होती है। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। ये प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बाय बेनिफिशिएंट, व्हाट विल बी नंबर ऑफ प्रोटोजोआ इन इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 6 जनरेशन। ये सवाल मैंने पिछली वीडियो में करा दिया, आप जाके देख सकते हैं। कहीं पे अगर जनरेशन की बात करता है कि कितने जनरेशन होंगे, तो हमारा फार्मूला होता है 2 पावर n, n होता है हमारा जनरेशन, और 2 पावर 6 है, 2 पावर 6 करेंगे तो हमारा जो है 64 जनरेशन निकल के आएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैंने करा दिया पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। पूछा इन 2005 फॉर ईच ऑफ द 14 मिलियन पीपल प्रेजेंट इन कंट्री। हमारे कंट्री में जो है 2005 में 14 मिलियन पीपल थे। 0.028 वेयर बॉर्न हुए एंड 0.08 डाइड हुए ड्यूरिंग द ईयर यूजिंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन 2015 इज प्रेडिक्टेड है। जब आप इस सवाल को करेंगे तो यूजिंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो हमारा आप लगाएंगे dn/dt इक्वल टू RN। R क्या होता है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, B माइनस डी। जब इसको आप करेंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आता है इसमें, तो हमारा जो है 17 मिलियन ऑप्शन निकल के आएगा। आप इसको कर सकते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में इसका क्वेश्चन को करा दिया है, समझा दिया, आप देख सकते हैं जाके। अगला सवाल है, एमन्स लीजन इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 स्पीसीज। पूछ रहा है एमन्स लीजन का मतलब क्या होता है। तो इसमें आप याद कर सकते हैं, 1 स्पीसीज इज हार्म एंड अदर इज अनअफेक्टेड। इसमें एक स्पीसीज का तो नुकसान होगा लेकिन दूसरे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक स्पीसीज का नुकसान होता है, दूसरे स्पीसीज को कोई नुकसान नहीं, अनअफेक्टेड है, तो उसको एमन्स लीजन बोलते हैं। अगर कॉमन सिलिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है और दूसरे स्पीसीज को कोई फ़ायदा नहीं होता, अनइफेक्टेड होता है। तो हमसे कॉमन सिलिज्म पूछा गया तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर कॉमन सिलिज्म पूछा जाता तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि लाइकेन आर द एसोसिएशन ऑफ। तो लाइकेन का जो एसोसिएशन होता है वो फंगस एंड एल्गी होता है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है 18 का सही हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ए पार्शियल रूट पैरासाइट। ये हमारी पहले जो है एनसीईआरटी में दिया था, अब इस समय नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी जंपर का सवाल है, तो कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो सैंडलवुड जो होता है ये पार्शियल रूट पैरासाइट होता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ओनली वंस इन लाइफ टाइम। ये पूछा है कि इसमें से कौन सा जो है ऑर्गेनिज्म है जो केवल अपनी पूरे जीवन में एक बार सेक्स करता है, एक बार सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो हमारा जो बनाना प्लांट होता है ये अपनी पूरी लाइफ में एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। तो 20 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों आप ये सारे सवाल कर लीजिए और रिवाइज करिए। कहीं पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, हम आपको दोबारा वीडियो बना के समझा देंगे। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं इकोसिस्टम को जो है बहुत ही जल्द। नमस्कार बच्चों।